इस कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जिसमें बहुत सारे मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं और यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के और एंटीक क्रिएचर्स रहते थे जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक परी होती है और इस लड़की का नाम मेलेफिसेंट होता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये इस जंगल की क्वीन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मेलेफिसेंट अपने जंगल में घूम रही होती है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसके जंगल में कोई इंसान घुस आया है। और जब उसे देखने के लिए वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा लड़का, इस लड़के का नाम स्टीफन होता है। तब मेलेफिसेंट उस लड़के से सवाल करती है कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो। तब वो लड़का बताता है कि मैं पास के ही एक किंगडम से आया हूँ और मैं यहाँ पर रास्ता भटक कर आ गया हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब फाइनली यहाँ पर मेलेफिसेंट उस लड़के को छोड़ने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से अब अकेले जाओ। तब वो लड़का उससे कहता है कि नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ लेकिन मैं इस जंगल में फिर से आऊंगा। तब उससे मेलेफिसेंट कहती है कि नहीं, कि कभी मत आना क्योंकि ये बहुत ही मायावी जंगल है और तुम इसके अंदर खो जाओगे। तब यहाँ पर फाइनली स्टीफन मेलेफिसेंट से कहता है कि आखिर मेरा कोई नहीं है और क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। तब यहाँ पर मेलेफिसेंट भी उसे बताती है कि मेरा भी कोई कुछ खास नहीं है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही अपने हाथ को मिलाते हैं तैसे ही मेलेफिसेंट को उसके रिंग से करंट का झटका लग जाता है। और यहाँ पर वो बताती है कि परियों को लोहे से एलर्जी है क्योंकि लोहा परियों को जला देता है। और इतना सुनते ही स्टीफन उस रिंग को निकाल कर दूर फेंक देता है और यहाँ पर वो मेलेफिसेंट का विश्वास जीत लेता है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन यहाँ से चला जाता है। जिस किंगडम में रहता था वो किंगडम इस जंगल पर हमला करना चाहता था और इसे पूरी का पूरा अपना बनाना चाहता था क्योंकि इस राज्य को पता था कि इस जंगल में बहुत ज्यादा खजाना है। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी देखते हैं कि मेलेफिसेंट और स्टीफन काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यहाँ पर अब ये लोग रोज मिलने लगे थे और साथ में ही मस्ती करते थे, खेलते थे। और अब ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर अब ये दोनों 16 साल के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और यहाँ पर मेलेफिसेंट को ये लगने लगा था कि इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि इंसानों के अंदर बुरी लालच भी होती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन मेलेफिसेंट अकेली होती है और वो सोच रही होती है कि 1 साल हो गया और स्टीफन अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। लेकिन तभी उसे उसकी कही हुई एक बात याद आती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो उस किंगडम पर पूरा राज कर लेगा और वो वहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेलेफिसेंट उससे सच्चा प्यार करती थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि स्टीफन एक लालची इंसान है। अब यहाँ पर मेलेफिसेंट बैठकर ये सब सोच ही रही होती तभी वो देखती है कि बाहर के किंगडम से एक बहुत बड़ी सेना उसके जंगल पर हमला करने के लिए आ रही है। तब वो बहुत तेजी से जाती है और अपने जंगल के सामने खड़ी हो जाती है, राजा से बात करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। तब वो राजा कहता है कि ये पूरा मेरा साम्राज्य है और इस पे मेरा ही कब्जा होना चाहिए। अब इतना ही कहकर वो राजा अपने सैनिकों को उस रानी को मारने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि मेलेफिसेंट बिल्कुल अकेली है। अब वो सैनिक जैसे इस पर हमला करने वाले होते हैं तैसे मेलेफिसेंट अपनी पावर से वहाँ के सारे खतरनाक क्रीचर्स को वहाँ पर बुला लेती है और अब देखते देखते वहाँ के हर तरफ से बड़े खतरनाक क्रीचर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर क्रीचर और इंसानों के बीच एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर ये सैनिक इन खतरनाक क्रीचर्स के सामने टिक ही नहीं पाते। अब यहीं पर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट वहाँ के किंग पर जाकर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो राजा अपने लोहे के बने कवच से वो अपनी जान को बचा लेता है और उसकी पूरी आर्मी वहाँ से डरकर भाग जाती है और राजा वापस अपने किंगडम में लौट जाता है। और हम देखते हैं कि वो राजा काफी का था, इसीलिए अपने राज के सारे लोगों को अपने पास बुलाता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोगों को पता है कि उस जंगल में कितने ज्यादा खजाने हैं और मैंने शुरू से ही उस पर कब्जा करना चाहा है, लेकिन अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं उस पर कब्जा कर सकूं और उन लोगों से जंग लड़ सकूं। तब वो इन सब लोगों से एक वादा करता है। वो कहता है कि अगर किसी ने जाकर मेलेफिसेंट को मार डाला तो मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगा और मैं अपनी बेटी की शादी भी उसी से करा दूंगा। तब उसमें से एक लड़का आता है सामने और वो कहता है कि मैं जाकर मेलेफिसेंट को मार सकता हूँ और उसकी लाश आपके पास लेकर आ जाऊंगा। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही होता है जिसने मेलेफिसेंट को अपने प्यार में फंसा रखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टीफन कितना ज्यादा कमीना इंसान है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए उस जंगल में फिर से आता है और यहाँ पर आने के बाद वो मेलेफिसेंट को बुलाने लगता है। तब मेलेफिसेंट उसके सामने इतने सालों से आखिर कहाँ गायब थे और तुम्हें मेरी जरा सी भी याद नहीं आई। तब वो बताता है कि मैं अपने कामों में बहुत बिजी हो गया था और तुम मेरे दिल से आज तक नहीं गई। मुझे हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहता था और मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए ही आया हूँ क्योंकि यहाँ का किंग तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तुम यहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं और यहाँ पर मेलेफिसेंट अब इसे माफ कर देती है क्योंकि यहाँ पर मेलेफिसेंट को नहीं पता होता है कि स्टीफन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन उसे अपनी बातों में फंसा कर उसे एक नशे की दवाई पिला देता है और अब हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट थोड़ी ही देर में वहाँ पर बेहोश हो जाती है और अब स्टीफन अपना खंजर निकालता है और अब वो मेलेफिसेंट को मारने ही वाला होता है और वो उसे यहाँ पर मार नहीं पाता क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से उससे प्यार करता था, लेकिन वो बहुत लालची